आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता ही है कि आप दुकान पे जाते हो, कोई चीज़ लाते हो और मम्मी बोलती है ये क्या लाया है? जा इसको रिटर्न दे के पैसे वापसी ले आ। और आपकी एकदम से फटने लग जाती है, एंग्ज़ायटी होने लग जाती है कि यार ये क्या कह दिया? या तो मम्मी से ये कहते हो कि नहीं यार मम्मी ऐसे कैसे होता है? वो चीज़ एक बार लाया हूँ फिर रिटर्न कैसे हो सकती है? या फिर आप जाओ या फिर कहीं पे आपकी मम्मी बार्गेनिंग करती है और इतना प्राइस ड्रॉप करती है कि आपको खुद शर्म आ जाती है, खुद एंग्ज़ायटी आ जाती है और आप बोलते हो मम्मी यार आप भी क्या-क्या करते रहते हो? चलो यार घर। और हाथ पकड़ के आप भागने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है उस टाइम पे। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को फ़िक्स करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया स्टेप पता है क्या है? अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो मतलब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, आपको अपनी एंग्ज़ायटी ठीक करनी है। बट यहाँ पे कुछ कोपर्स भी आ जाते हैं जो ना अकाउंटेबिलिटी खुद पे नहीं लेते। वो सोचते हैं ये दुनिया बहुत हरामी है, ये दुनिया बहुत ख़राब है, इसी वजह से हमें इस तरीके से ट्रीट करती है। बट वो ऐसा नहीं सोचते कि उनमें भी कुछ फ़ॉल्ट है, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव करने का सोच रहे हो। देखो एंग्ज़ायटी बहुत तरीके की होती है। काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि स्कूल या फिर कॉलेज में किसी टीचर से कोई चीज़ पूछा ही नहीं जाता कि कब छुट्टी है, क्या है, मैम ये चैप्टर का है। जो बोलते हैं ना कि डाउट पूछो, और टीचर्स आपने सुना होगा कि बार-बार बोलते हैं कि यार किसी को डाउट है मैं बार-बार पूछ रही हूँ कि क्लियर कर लो, कोई शर्माओ मत, कोई डरो मत। बट काफ़ी लोग नहीं पूछते, उनके अंदर डाउट होता है, उनको खड़ा करते हैं, वो फिर बोल ही नहीं पाते। तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके की एंग्ज़ायटी होती है, ऊपर से किसी को अप्रोच करने की एंग्ज़ायटी होती है। या फिर आप जा रहे हो कहीं पे, मान लो आपको पानी पूरी का स्टॉल दिख गया, बट वहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी है, तो आप खुद को रिजेक्ट करके भाग जाते हो, जबकि आपको पानी पूरी खानी थी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बट आपने एंग्ज़ायटी के चक्कर में खुद को रिजेक्ट कर लिया। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कहीं पे कोई रास्ता पूछना हो सकता है कि कोई उन वहाँ के लोकल से आप रास्ता पूछने जाओगे, आपको एंग्ज़ायटी हो गई, आप डर गए कि कहीं पूछूँ ना पूछूँ, आप बस अपने ही दिमाग में ये इमेजिनेशन बनाते रहते हो कि नहीं यार छोड़ो मत पूछते हैं, जो होगा मैं खुद कर लूँगा। ये सारी चीज़ें होती है ना, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ फ़िक्स हो सकती है। और फ़िक्स करने की सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊँगा, वो है आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। यस, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करके आए हो कि कोई स्पेसिफिक रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे और हमारा ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये बाकी स्किल्स की तरह है, पहले थोड़ी फटती है, पहले ऑकवर्डनेस आती है, शर्म आती है, बट उस चीज़ को जब हम फेस करते हैं तब हम उस चीज़ में इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे किसी को साइकिलिंग नहीं आती तो उसको डेली निकलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, फिर जाके वो सीखता है। किसी को फुटबॉल अच्छा खेलना होता है तो पहले वो अगर घटिया खेलता है तो उसको ज़्यादा खेलना पड़ता है, वो सीख जाता है। किसी को एडिटिंग नहीं आती, उसको ज़्यादा एडिट करना पड़ता है, उसके बाद वो सीख जाता है। सेम वे यहाँ पे भी चलता है, यहाँ पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस मोमेंट्स को फेस करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि किसी को अप्रोच करके ज़बरदस्ती बात करो, ये नहीं। जिन मोमेंट्स पे आपने बात करनी थी पर आपने नहीं की ऑकवर्डनेस की वजह से, उस मोमेंट्स पर आपको बात करनी है सिंपल, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। शुरू में ऑकवर्ड होगे, शाय होगे, क्रिंज बनोगे, बहुत गंदा फील होगा, डर लगेगा, बट वो होना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो फेज़ नहीं आएगा, और वो ना एक टेम्परेरी फेज़ होता है, उसको अगर आपने पार कर लिया फिर आगे की जर्नी आसान है। बट अगर आप उसके डर से कि इस फेज़ में बहुत ज़्यादा हमें मतलब दर्द सहना पड़ेगा और आप नहीं करते हो, तब आपको ये लाइफ टाइम सहन करना पड़ता है। अब चॉइस आपके पास दो ही है, एक तो वो छोटा सा फेज़ बहुत टेम्परेरी फेज़ होता है, उसकी एंग्जाइटी को फेस कर लो और फिर लाइफ टाइम अच्छे से जियो, और नहीं तो उस फेस से बचे रहो और पूरा लाइफ बेकार जियो। ये दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो एक ऐसा फेज़ आएगा, जैसे अगर आप खुद के ऊपर काम करने का सोचोगे, जिम जाने की सोचोगे, तो आप देखना फर्स्ट डे जिम जाने के बाद सेकंड डे पे आपको डोम्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी में हद से ज़्यादा पेन होता है। पर क्या आप फिर से कंटिन्यू नहीं करोगे? क्या आपको दर्द हो रही है तो आपने वो क्विट कर देना है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक टेम्परेरी फेज़ है, जिम जाओगे तो वो होगा ही होगा। अगर आप उसको अवॉइड भी करोगे, नेक्स्ट 1 साल बाद जाओगे, 2 साल बाद फिर भी वो दर्द होगा। वो एक दर्द आपको एक बार सहन करना पड़ेगा। वो जब आपने फेस कर लिया देन आगे की जर्नी ईज़ी है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कम्युनिकेशन एंग्ज़ायटी इस चीज़ों को फिक्स करना इसीलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी मान लो आप इस चीज़ के साथ रह लेते हो। आगे को जब आप पेरेंट बनोगे, आप फादर बनोगे, तब आप सोचो कैसी गंदी हालत होगी आपकी। मान लो आपका बच्चा आपको बोलता है कि इसी मेले में कि उस झूले के पास लेके चलो, मुझे झूलना है। बट आप बोलते हो नहीं यार मत जा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है। कितना डिस्गस्टिंग और चीप लगेगा और कितना खुद को छोटा फील होगा कि यार एज अ फादर मैं ऐसा हूँ, मुझे एंग्जाइटी फेस करना नहीं आता। और कहाँ हमारे आज के फादर्स, आप सोच के देखो कितने रफ एंड टफ है, कुछ भी कर लेते हैं। संडे को कोई चीज़ तोड़ के जोड़ लेते हैं, कोई एसी रिपेयर कर देता है, इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, कुछ भी कर देता है, मतलब हर एक चीज़ कर देता है, इतने रफ एंड टफ। ये होते एक फादर की डेफिनेशन।
और 99% फादर्स ऐसे ही है, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाते। और अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कैसे चीज़ों को फेस करें, तो आप कैसे सिखाओगे कि कैसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ सिखाओगे कि इसको कैसे फिक्स करें, क्योंकि आपने खुद फिक्स नहीं किया, आप खुद फट्टू हो। और एक फट्टू पेरेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डिस्कस्टिंग लगता है, अपनी नज़रों में ही आप गिर जाओगे। सोचो कि आपने इम्प्रूव कर लिया, आपने वो टेम्प्रेरी जो फटने वाला फेज़ है उसको आपने क्रॉस कर लिया, तब कितनी आसान हो जाएगी, उसके बाद आप कहीं पे भी बात कर सकते हो आराम से। देखो एंग्जाइटी थोड़ी बहुत तो हर जगह रहेगी, क्योंकि स्ट्रेंजर्स से बात करेंगे तो वो फेमिलियर फैक्टर नहीं आता जैसे दोस्तों के साथ करते हैं, वो आएगा। बट वो जो एकदम से मतलब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, मुंह में थूक बनना चालू हो जाता है, वो हाथ पैर कांपते, वो नहीं होगा एटलीस्ट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बंद करना। साथ ही साथ हमारी जो जनरेशन है उसकी पेरेंटिंग काफ़ी अच्छी होगी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मैं कहता हूँ अच्छी होगी, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो सिविक सेंस की बातें करते हैं। हम ही वो जनरेशन है जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझते, ऐसी बातें करते हैं, इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं। तो हम आगे को जाके जब पेरेंट्स बनेंगे तो अच्छे से गाइड कर पाएंगे, हम चीज़ें समझ पाएंगे, हम रिलेट कर पाएंगे बेसिकली। बट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो ज़माना नहीं था। उन्होंने एक अलग टाइम देखा, उन्होंने एक अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए, तो उन्होंने वो चीज़ फेस नहीं किया, इसी वजह से वो रिलेट नहीं कर पाते। बट एटलीस्ट हम तो वो कर पाएंगे, हम बहुत बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को अलाइन कर पाएंगे, बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। वंस अगेन कह रहा हूँ कि वो जो छोटा सा फेज़ आएगा वो टेम्प्रेरी फेज़, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, दर्द होगा, बहुत एंग्जाइटी होगी, शर्म आएगी। बट अगर आपने एक बार उस फेज़ को क्रॉस कर लिया तब आगे की जर्नी आसान होने वाली है। या तो ठीक हो जाओ, या तो लाइफ टाइम बस रिग्रेट ही करते रहो। यही थी बस इस वीडियो में, आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे किसी ऐसे ही वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।